बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। नाज़रीन मोहतरम, जिस जगह पर हम इस वक्त मौजूद हैं, इस जगह पर वो कदम आज से कई सौ साल पहले पड़े हैं, जिन कदमों की वजह से ख़ासकर जम्मू व कश्मीर में किरदार, इखलाक और आला तालीम का नारा और अलम बुलंद हुई है। मैं बात कर रहा हूँ हज़रत बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की, जो हमसाया मुल्क से हमारे मुल्क में आए और यहाँ पर वो दर्स दिया इंसानियत का, इंसाफ का। ये सरज़मीन पीरों की है, फ़कीरों की है, ये सरज़मीन बुज़ुर्गों की है, अवलियाओं की है। और कितनी खुशनसीबी है कि हम इस सरज़मीन पर रह रहे हैं और इन पीरों फ़कीरों के हवाले से हमें शुक्रगुज़ार रहना चाहिए। बहरहाल आज हम बात करेंगे इसी ज़ियारत शरीफ के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं एडमिनिस्ट्रेटर J&K वक्फ बोर्ड शारदा शरीफ आशिक रफ़ीक साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। सर कैसे हैं आप? सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक कि अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है कि इस ज़ियारत शरीफ की खिदमत आप कर रहे हैं। आशिक साहब, शुरुआत में ये जानना चाहेंगे कब से आपने यहाँ की कमान संभाली है और कैसा लग रहा है, क्या मामलात हैं, क्या हालात हैं इस ज़ियारत शरीफ के? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने यहाँ का जो चार्ज है वो 15 दिसंबर को संभाला है, आज से तकरीबन 5 महीना पहले। और यहाँ के साथ जो है हमारा पहले से ही एक फेथ जुड़ा हुआ है। ये कोई छोटा, यहाँ अगर हम इसको देखा जाए, इस ज़ियारत जो है ये एक रिलीजियस टूरिज़म का हमारा एक मेन पॉइंट है पूरे डिस्ट्रिक्ट राजौरी में। जिस तरह से इसको मेंटेन किया गया है, तो ये बता दीजिए कि यहाँ पे कितने लोग काम करते हैं? रोज़गार के हवाले से भी एक बहुत बड़ा रोज़गार, हम ये नहीं कहेंगे बल्कि आवाम की खिदमत, ज़ायरीन की खिदमत की जाती है, तो उस हवाले से क्या कुछ आप देखभाल कर रहे हैं? मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस ज़ियारत में तकरीबन जो है हमारे 44 एम्प्लॉयज़ जो हैं, वक्फ के एम्प्लॉयज़ जो हैं J&K वक्फ बोर्ड के दिन रात काम करते हैं। और यहाँ पे ना ये है कि यहाँ से उनके 44 फैमिलीज़ को जो है एक फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है, बल्कि यहाँ पे जो आप सामने देख रहे हैं जितनी भी जो शॉप्स हैं, अच्छा वो वाला मार्केट, हाँ ये सारा जो है ये वक्त का मार्केट है। और इससे जो है इसके सराउंडिंग के जितने लोग हैं उनको भी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही है, उनका भी ट्रेड का काम चलता है। और यहाँ के जो मुलाजिम हैं हमारे, वो दिन रात काम करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे लंगर में, मैं कभी कभी हैरान होता हूँ, 99% यहाँ के एम्प्लॉयज़ में मैंने सिंसियरिटी देखी है, जो कि मैंने एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर मैंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में नहीं देखी है। अच्छा, अगर इस सिंसियरिटी के साथ हम वहाँ पे भी काम करेंगे, मैं कहता हूँ कि कोई भी शख्स जो दिन को ऑफिस में आता है वो वहाँ से बगैर अपना जो ग्रीवेंस रिड्रेस करवाए हुए वापस नहीं जाए। तो लोग खाना खा के जाते हैं, मुफ्त खाना आप यहाँ पे सर्व करते हैं? यहाँ पे जो है जो लोगों की डोनेशंस है, अच्छा, सबसे पहले तो मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो बड़ी अकीदत के साथ यहाँ पे आते हैं। और वो मैंने ये चीज़ नोटिस की है, जो गरीब से गरीब लोग भी हैं वो अपनी डोनेशंस, वो चाहे फूड आइटम्स की नज़र में, वो अंडा होगा, मुर्गी होगी या चावल होंगे या मक्की होगी, वो आकर यहाँ पे पेश करेंगे। उनको सैलरी मिल रही है। यहाँ से जो इमाम और खतीब, हमारे जो विडोज़, हमारे और ऑर्फन जो बच्चे हैं, हाँ, जो भी मजबूर लोग हैं, बिल्कुल पोरेस्ट ऑफ द पोर हैं, उस सेक्शन को यहाँ से सपोर्ट मिलती है। वो तकरीबन 16 लाख से ज़ाहिद जो है माहाना यहाँ से उनको स्कॉलरशिप और ये पेंशन्स उनको दी। इसका मतलब है बरकत है इस ज़ियारत में। और 17 लाख के आसपास जो है हमारे मुलाजमों को जो है वो सैलरी मिल रही है। और उसी डोनेशन से जो है हमारा यहाँ पे जो फ्री लंगर जो है, जिसमें अच्छा वो भी चलता है, डोनेशन करे या ना करे, वो थ्रू आउट द ईयर वो, अच्छा वो इसका मतलब है वो 24 घंटे चलता रहता है? 24 घंटे चलता रहता है। यहाँ पे इवन रात के 11 बजे भी अगर कोई आता है वो भी खाना खाता है। सुबह जो रात को स्टे करते हैं, सुबह अगर 5 बजे निकलते हैं, मैं हैरान होता हूँ खास करके जो लंगर में हमारे जो मुलाजिम हैं उनके ऊपर, कि रात के 11-12 बजे उनको वहाँ पे काम करते। ये भी बता दीजिए कि इस ज़ियारत का इनकम भी माशाल्लाह, जैसे आप कहते हैं कि बहुत ही अच्छा इनकम है और बरकत किया अल्लाह ताला ने, तो इसके नाम पे भी एक इदारा भी चल रहा है, यूनिवर्सिटी चल रही है बाबा गुलाम शाह बादशाह, जो कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। तो इसका मतलब है कि यही
जो है आपकी ज़ियारत, ये उस यूनिवर्सिटी को भी फंडिंग करती है? बिल्कुल, 2004 से लेकर 2019 तक जो है यहाँ से 47 करोड़ रुपीस जो है उस अदारे को दी गई है। और इसका मतलब है इस ज़ियारत से यूनिवर्सिटी को गया है? इनिशियली तब तक उसको वहाँ से यूजीसी फंडिंग नहीं थी और इसी अदारे ने उसको सपोर्ट किया। और आज हमारे देश भर से जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम कर रहे हैं, हमारे वहाँ उस यूनिवर्सिटी कायम होने की वजह से हमारे वहाँ एरिया में जो है डेवलपमेंट भी हुई है। राजौरी को देख के अगर आप वहाँ पे देखेंगे आजकल मतलब मैक्सिमम लोग जो रेंट जो चार्जेस हैं वो इंक्रीज़ हो गए क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आके रह रहे हैं और उससे जो हमारा जो लोकल ट्रेड है उसको भी इजाफा मिला है। लेकिन हमने 2019 के बाद जो है वहाँ पे फंडिंग बंद कर दी है क्योंकि हमें उन्होंने यूसी अभी तक प्रोवाइड नहीं की है, जिसकी वजह से हमने फंडिंग स्टॉप की। अच्छा, अभी आप उनको फंड नहीं कर रहे हैं? अभी हम फंडिंग, तो वजह क्या है कि यूटिलिटी सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिल रही आपको? वो बेहतर वही बता सकते हैं। अच्छा, कि वो हमें यूसी क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर इनिशियली इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इसी पैसे से डेवलप हुआ है, अगर मैं इस चेयर पे बैठा हूँ तो मैं अकाउंटेबल हूँ, मैं एक एक पैसे का कि मैं हिसाब दूँ। बिल्कुल, क्योंकि वो लोग उनकी डोनेशन का पैसा है, उनके इमोशंस के साथ जुड़ के पैसा आया है और मैं यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ मुझे कोई इसकी सैलरी नहीं है। अच्छा, मेरी एक एडिशनल असाइनमेंट है जो मैं सर अंजाम दे रहा हूँ। चलिए, बहुत खूब सर। तो सर ये भी बता दीजिए कि यूटिलिटी सर्टिफिकेट ना मिलने पर क्या उनको आपकी तरफ से या वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो हैं दरख्शां इंद्राबी जी, उनकी तरफ से उनको मांगी गई है यूटिलिटी सर्टिफिकेट? बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट टाइम जब वो हमारे फर्दर फंडिंग के लिए तब अच्छा आए थे फिर से? हाँ, चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी साहिबा राजौरी में थी, तो जब वो मुलाकात के लिए आए तो उन्होंने कहा पहले हमें यूसी दीजिए, उसके बाद हमारे पास आइए, मैं हिसाब लेने के लिए ऊपर आऊँगी। अच्छा, उसके बाद वो पैसा मांगना तो भूल गए हैं लेकिन यूसी अभी तक हमें नहीं मिली। अच्छा, तो सर ये भी बता दीजिए कि इस ज़ियारत पे लगभग कितने लोग आते हैं, कहाँ से ज़ायरीन आते हैं? जैसे कि आपने कहा कि लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग विजिट कर रहे हैं, टूरिज़्म के हवाले से, रिलीजियस टूरिज़्म के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट श्राइन है। मैं इसी मंथ का आपको बता दूं, अभी जो इन 18 डेज़ में जो है अराउंड 70,000 पिलग्रिम्स यहाँ पे आए हैं। और एक मंथ में नहीं, अभी 18 डेज़ में। अच्छा, 18 डेज़ में ये 1 लाख से प्लस भी जाते हैं यहाँ पे। समर्स में ये इंक्रीज़ होता है, विंटर्स में थोड़ा डिक्रीज़ होता है। रीज़न बीइंग के मुग रोड क्लोज हो जाती है और थोड़ा सा देरा गली का एरिया भी क्लोज हो जाता है बर्फबारी की वजह से। चलिए, बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपको फिर प्रोग्राम में आगे हम बताएंगे कि आशिक सर जो हैं तो उस हवाले से, इस ज़ियारत के हवाले से क्या कुछ कहेंगे हमारे साथ ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, आपको बता दें, बात कर रहे हैं हम आज जो शादरा शरीफ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं उनके साथ बात हो रही है। सर, हम बात कर रहे थे खासकर इस ज़ियारत शरीफ के हवाले से। बाबा गुलाम शाह बादशाह जो ज़ियारत शरीफ है, लोगों के हवाले से बता दीजिए कि कितने लोग, आपने कहा कि 70,000 लगभग 18 दिन में अभी तक आ गए हैं। तो ये लोग जो हैं इनके लिए एकोमोडेशन, इनको मैनेज करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो कैसे मैनेज करते हैं आप इनको? देखिए, इसका सारा क्रेडिट जो है वो यहाँ के मुलाज़िमीन, बिल्कुल, वो तो मैं भी सोच रहा हूँ। और एक मैं चीज़ आपको बताता चलो, यहाँ पे हमारे पास कुछ वॉलंटियर्स भी आते हैं। अच्छा, हाँ, जो हमारे इस डाइनिंग में असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, वो खाना सर्व करते हैं अकीदत के साथ। रज़ा कराना तौर? हाँ बिल्कुल, रज़ा कराना तौर पर, जिसके लिए हमने उनके वॉलंटियर बैचेस भी बनाए हैं। कोई 3 दिन के लिए आता है, कोई 4 दिन के लिए आता है, कोई हफ्ते के लिए आता है और बाकी मुलाज़िमों का कंट्रीब्यूशन तो रहता ही है। पर्टिकुलरली 2 दिनों में जो है हमारे पास जो है नंबर काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है विजिटर्स का, वो है थर्सडे और संडे में। और बाकी जो है तो उन दिन ज़्यादा रश ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू। तो एकोमोडेशन के हवाले से क्या है, आपके पास एकोमोडेशन है उनके लिए? कि नाइट स्टे के लिए हमारे पास जो है 4 गेस्ट हाउस हैं। अच्छा, ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हुए हैं। और हमारा जहाँ तक डाइनिंग का ताल्लुक है, डाइनिंग हॉल हमारे सामने है और उसी के बाहर हमने जो है जेंट्स के लिए अलग कंस्ट्रक्ट करना है, जिसका हमने फाउंडेशन स्टोन जो है वहाँ पे रख दिया है। तो उसके लिए चार्जेस बाज़ाब्ता उनको पे करनी पड़ती है, लेकिन मिनिमम चार्जेस होंगी? नहीं, गेस्ट हाउस के लिए, गेस्ट हाउस के लिए जो है उसके लिए चार्जेस हैं, वो फिक्स चार्जेस उनके लिए रखे गए हैं। लेकिन मैनेजेबल उसके अलावा हमारे जो यहाँ पे डॉर्मेट्रीज हैं, जहाँ पे हमने बेडिंग वगैरह रखी है, वो उनको मिनिमम 30 रुपीज़ चार्ज किया जाता है पर नाइट। अच्छा, 30 रुपीज़, वो तो मिनिमम अमाउंट है, मैनेजेबल है। हाँ, उसमें वो आराम से जो है वो लेडीज़ के लिए अलग जो है वो हॉल रखा गया है और जेंट्स के लिए अलग रखा गया है, ताकि वो आराम से सो सके।
और जो ओवर अकोमोडेशन पे कर सकते हैं वो आराम से रूम्स में रह सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे TRC ने भी गेस्ट हाउस जो है वो कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। अच्छा, तो सर ये भी बता दीजिए कि जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक है, तो डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी जी जो हैं वो हाल ही में यहाँ पे विज़िट करने के लिए आ गई थी। तो मस्जिद के हवाले से एक बहुत बड़ी डिमांड है यहाँ के लोगों की, जहाँ तक हमने सुना आज लोगों से ग्रीवियंस कि मस्जिद नमाज़ पढ़ने के हवाले से कभी बारिशों में कभी धूप में बड़ी परेशानी रहती है। तो क्या उस हवाले से आपने कुछ सोचा है? नहीं, अक्सर डिमांड यही रहती है मस्जिद की। पहले तो यहाँ पे ये था कि जो मस्जिद बनी हुई है उसी को शहीद किया जाएगा और उसको दोबारा तामीर किया जाएगा। लेकिन लास्ट टाइम जब हमने एग्जीक्यूटिव विंग को यहाँ पे बुलाया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब यहाँ पे आए, हमने ये प्रपोज किया कि उसके बाहर जो हमारा एरिया है वो बहुत बड़ा है, क्यों ना हम उस वहाँ पे एक नई मस्जिद तामीर करें। और उस पर उनने ऑन स्पॉट डायरेक्शंस भी दिए और विदिन 2 या 3 डेज जो है हमारे पास इंजीनियरिंग विंग आ जाएगा। तो इसका मतलब मस्जिद के लिए काम शुरू होगा करेंगे इंशाल्लाह। और उसके साथ जो है हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स जो हमने यहाँ पे और उठाने हैं, वो यहाँ पे एक नया गेस्ट हाउस है, डाइनिंग हॉल जो है, क्योंकि हमें वहाँ स्पेस की दिक्कत रहती है, बाकी नॉर्मल डेज में नहीं रहती है, हमें सिर्फ 2 दिन में, थर्सडे और संडे में, उन 2 दिनों में हमारे पास दिक्कत रहती है। उसमें जो है हमें मेल डाइनिंग हॉल जो है वो बाहर कंस्ट्रक्ट करना है। और वहाँ पे हमने कुछ पेड़ भी कटवाए हैं जिनकी वजह से जो हमारी कुछ वहाँ पे टाइल वर्क था वो डैमेज हुआ है, और हमने उसको इसलिए रिपेयर नहीं किया ताकि जो है ये पैसा वेस्टेज ना हो। हम नया प्रपोज कर रहे हैं तो नया कंस्ट्रक्ट करना है, तो इसीलिए उसको हमने थोड़ा सा डिले किया है। और उसके बाद जो है हमारा बैतुल ज़ायरीन जो है पार गेस्ट हाउस, उसके ऊपर हमने काम कंस्ट्रक्ट करना है। सिक्योरिटी रूम को जो है बाहर लेके जा रहे हैं यहाँ से, ताकि वो बिल्कुल एंट्रेंस पे रहे। और एक नई मस्जिद जो है हम वहाँ पे तामीर करने जा रहे हैं पंजपीर में, और एक मस्जिद हमारी ऑलरेडी तामीर हो रही है जिसमें डॉक्टर साहिबा ने तकरीबन जो है 1.25 करोड़ रुपया जो है अप्रूव कर दिया है, क्योंकि वो वक्फ की जगह है। अच्छा, हाँ, और उसकी तामीर जो है चल रही है। तो सर ये भी बता दीजिए कि जो ज़ायरीन है उनको अगर मुश्किलात यहाँ पे कहीं ना कहीं होता है किसी ज़ायरीन, तो क्या बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पे एक टीम तश्कील दी गई है जो ज़ायरीन के मुश्किलात को देखती है? क्योंकि आप खुद कहते हैं कि डोनेशंस के लिए आपने शुक्रिया अदा किया ज़ायरीन का, तो उन मुश्किलात के हवाले से क्या कोई टीम आपने तश्कील दी है जो इसको देखती है? बिल्कुल, हमारा जो मैनेजमेंट जो है, हमारा स्टाफ यहाँ पे रहता है, और मैंने इवन यहाँ पे कंप्लेंट बॉक्स इसलिए लगवा दिए। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई यहाँ पे जो ज़ाहिरीन आए और वो कह ना सके, वो झिझक के, मैंने 2 कंप्लेंट बॉक्सेस इसलिए लगाए ताकि वो उसमें अपना कुछ भी कंप्लेंट जो है या सजेशन या फीडबैक हमें दे, और ताकि हम उसमें हम बेहतरी ला सके। मैं छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा। जब मैंने यहाँ का चार्ज संभाला, मैंने इवन माइन्यूट सी चेंजेस होती हैं यहाँ पे वाशरूम के बाहर जो है मैंने सोप्स को टुकड़े करवा के रखवाए, ताकि लोगों को इसमें दिक्कत ना आए। मैंने यहाँ पे डायरेक्शंस दी अपने एम्प्लॉयज़ को कि जितना नरमी से पेश आ सकें, क्योंकि हुस्न इखलाक जो है इस्लाम का 5 पिलर्स के बाद छठी बात यही आती है, वो नरमी के साथ उनके साथ पेश आया जाए। और जो यहाँ पे हमारा बेडिंग का था, हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारी जो वूल पड़ी हुई थी वो मैं देख रहा था वो ज़ाया हो रही थी, तो मैंने क्या किया, उससे नई बेडिंग तैयार करवा दी यहाँ पे। अच्छा। और यहाँ पे ही नहीं करवाई, वो हमारी एक भटिया वहाँ पे ज़ियारत है साईं वली दाद की, वहाँ पे भी ऐसे इस तरह ऊन डोनेट हुई थी जिसको मैंने यूटिलाइज़ कर दिया, वहाँ बेडिंग बनवा दी। वहाँ पानी की प्रॉब्लम थी, वहाँ वाशरूम कंस्ट्रक्ट करवाया, नया टैंक बनवाया, पानी की सप्लाई वहाँ पे करवाई, ताकि कोई भी विजिटर जो जाए। चलिए सर, जिस तरह से आप काम करते हैं हमारी दुआ आपके साथ है। तो आखिर पे मैं जानना चाहूँगा, चूँकि मौसम भी ख़राब है, क्या कहना चाहेंगे उन ज़ायरीन को आप जो आपको इस वक्त कश्मीर ग्राउंड पर लाखों की तादाद में देखते हैं, दुनिया भर में आपका दीदार और ज़ियारत के हवाले से भी आपसे जानकारी हासिल करते हैं, उनके लिए जो आपको जम्मू कश्मीर के साथ साथ दुनिया भर के लाखों नाज़रीन देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप, क्या पैगाम रहेगा? सबसे पहले तो मैं उनको वेलकम करूँगा कि वो यहाँ पे जो आज तक नहीं आया है वो ज़रूर यहाँ पे आए। अच्छा। और जो यहाँ पे आप दावत करते हैं उनको? मैं उनको दावत देता हूँ, और उसके अलावा जो रूटीन में आते हैं जी। उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। अच्छा। हमारे ऑफिस के दरवाजे, वो किसी टाइम पे भी आके अगर उनको यहाँ पे कोई भी सजेशन देनी है, हम इम्प्रूवमेंट के लिए बैठे हैं, हम उनकी फीडबैक्स लेना चाहते हैं। मैं इसके अलावा बताऊँ, आपके औकाफ के यही एसेट नहीं है, शराइन्स के ऊपर जो लोग हमारा फोकस कर रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारे प्रॉपर टाउन के अंदर 133 शॉप्स हैं जिनका रेंट जो है रिवाइज़ किया है मैंने, जहाँ पे 300 और 600 रुपया जो किराया दे रहे थे। अच्छा। उनकी दोबारा मेजरमेंट करवाई, उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी, उनको नंबरिंग करवाई गई। वहाँ पे नौशहरा में जहाँ पे 60 रुपया को किराया दे रहा था, उसको मैंने 1500 और 1600 किया है, और वो पैसा जो है वो एक हमारी जो है इनकम, एडिशनल इनकम जो है वो हमारी इंक्रीज़ होगी। यहाँ पे जो इतना जो पेरीफेरी में लोग रहते हैं, जब हमारे जो गेस्ट हाउस बुक हो जाते हैं, लोग उनको घरों में एज पेइंग गेस्ट, वो उनको भी एक समझो रेवेन्यू जनरेशन का एक सोर्स हो गया है। बिल्कुल। हाँ,
तो मैं उनको वेलकम करूँगा। और मैं सभी लोगों को ये चाहूँगा कि मैं यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह नहीं हूँ, मैं एक खादिम और नौकर की तरह हूँ। और मैं हमेशा पहले दिन से अभी तक और आगे भी मेरा, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर रहा या नहीं रहा, मैं यहाँ पे खिदमत करूँगा, वो चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। तो आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो नाज़रीन, बात कर रहे थे JNK वक्फ बोर्ड, ख़ासकर इस श्राइन जो ज़ियारत शरीफ यहाँ पे शादरा शरीफ में है, इनके एडमिनिस्ट्रेटर, तो इन्होंने कुछ अहम बातों का खुलासा किया। बड़ा अच्छा लगा जिस तरह से ये खिदमत करें। उन्होंने कहा कि मैं खादिम हूँ आवाम का, उन ज़ायरीन का जो यहाँ पर आते हैं, और हम वेलकम करते हैं जो दुनिया भर से ज़ायरीन यहाँ पे आने की ख्वाहिश रखते हैं या ख्वाहिशमंद है, तो इन्होंने उनका वेलकम किया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।